नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, यानी भाई इंडियन नेवी ट्रेड्समैन, फायरमैन, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, एमटीएस ड्राइवर, चार्जमैन, कुक के लिए जीके जीएस की एक मैराथन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और डेफिनेटली भाई यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100+ क्वेश्चन इस सेशन के अंदर हम करेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो के साथ बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं भाई दोस्तों। यहाँ पे भाई उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमने इंडियन नेवी सिविलियन एग्जाम ट्रेड्समैन, फायरमैन, ड्राइवर, एमटीएस, कुक, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, चार्जमैन, ड्राफ्ट्समैन के लिए प्रीवियस ईयर की आंसर कीज को कंपाइल करके 4000+ एमसीक्यूज का एक पीडीएफ तैयार किया है, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस डिटेल सॉल्यूशन के साथ है। सिर्फ 69 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हो। और जीके का रामबाण भाई, जो कि आपको जीके में 25 में से भाई 22+ नंबर आसानी से दिला देगा दोस्तों। इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है भाई डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी के लिए ऑफर भी है भाई, अगर आप मेरे रेफरल कोड NAVY50 का यूज़ करते हो तो आपको डायरेक्टली 50% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार का लोगो है आपका। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करो भाई इंडियन रोजगार ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक से भी आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको दोस्तों यहाँ पे कोड यूज़ करने पर सिर्फ और सिर्फ 35 में ये प्रैक्टिस पीडीएफ और जो है रामबाण आपको मिल जाएगी सिर्फ 75 में। तो जरूर से ज्वाइन करो भाई, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए भाई। क्वेश्चन में कहा गया है चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन। जो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम है भाई, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड इन बेंगलोर। बेंगलोर के अंदर लोकेटेड है। और बेंगलोर आप सभी को पता है भाई कर्नाटक राज्य की राजधानी है। और बेंगलोर को ही क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भाई? बेंगलोर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिग्स बोसान इज ऑल्सो नोन एज। हिग्स बोसान को भाई किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हिग्स बोसान को अन्य नाम है भाई गॉड पार्टिकल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वेयर इज द फेमस दक्षिणेश्वर काली माता टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया। भारत में प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर माता काली का मंदिर भाई कहाँ पर है? तो ये लोकेटेड है भाई दक्षिणेश्वर कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता भाई वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, ध्यान रखना भाई। दक्षिणेश्वर कलकत्ता के अंदर जो है माता काली का मंदिर है। इसके अलावा आप सभी ध्यान रखना भाई, कलकत्ता जो है हुगली नदी के तट पर लोकेटेड है। और नदी भाई बिल्कुल मंदिर के साथ साथ से ही जाती है। ठीक है, हुगली नदी पर जो है ये लोकेटेड है कोलकाता शहर। और कोलकाता को क्या कहा जाता है भाई, आप मेरे को बताना। और कोलकाता के अंदर ही एक फेमस जो है बिल्डिंग है भाई, बेसिकली महल आप बोल सकते हो भाई, विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो विक्टोरिया मेमोरियल भी जो है कोलकाता के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लगाया गया? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ना भाई, ये किसके द्वारा लगाया गया था? ये लगाया गया था भाई भगत सिंह के द्वारा, जब उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंका था। लेकिन आप मेरे को ये बताना भाई कमेंट करके, मैंने पिछले ही सेशन में बताया था जो आपका इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो किसने लिखा था या किसके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी पर किस राज्य की राजधानी स्थित है भाई? तो गंगा आप सभी को पता है भाई भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी। और गंगा नदी पर भाई कौन सा शहर लोकेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए भाई, बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी है भाई पटना। क्या है? गंगा नदी पर लोकेटेड है। कलकत्ता अभी मैंने आपको बताया था हुगली नदी पर लोकेटेड है। लखनऊ भाई गोमती नदी पर लोकेटेड है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले भाई भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर भी महानदी की ही एक ट्रिब्यूटरी रिवर है कोकाई। ठीक है, इस पर जो है लोकेटेड है, ये महानदी की जो है ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीएम लॉन्चेज डैश योजना अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो भाई जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी योजना थी भाई? सुकन्या समृद्धि योजना। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है भाई? रेल मंत्रालय ने किस लाइन पर भारत की पहली सीएनजी संचालित ट्रेन का उद्घाटन किया? तो भाई ये जो लाइन थी ये थी भाई आपकी रेवाड़ी रोहतक। 2015 के अंदर जो है नॉर्दर्न रेलवे ने ये किया था। अगले क्वेश्चन में भाई एलसीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जामा मस्जिद कहाँ पर लोकेटेड है भाई? तो जामा मस्जिद कहाँ पर लोकेटेड है? जामा मस्जिद लोकेटेड है भाई, बताओ मेरे को। हाँ जी, जामा मस्जिद आपका दिल्ली के अंदर लोकेटेड है भाई। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा के अंदर लोकेटेड है, आप सभी को पता है। ठीक है, माता कामाख्या का मंदिर, ठीक है, माता
कामाख्या का मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है भाई? माता कामाख्या का मंदिर लोकेटेड है असम के गुवाहाटी शहर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है भाई? विच मोनूमेंट इज लोकेटेड इन मुंबई? मुंबई के अंदर भाई कौन सा जो है मोनूमेंट लोकेटेड है? तो आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है भाई? मुंबई के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, कुतुब मीनार आप सभी को पता है भाई दिल्ली के अंदर है। ताजमहल कहाँ पर है? ये भी आपका आगरा के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कुतुब मीनार अभी पूछ लिया भाई, कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार जो है कहाँ पर लोकेटेड है? तो कुतुब मीनार है भाई आपका दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखो, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम भाई ये कहाँ पर लोकेटेड है? लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम भाई कहाँ पर लोकेटेड है? जल्दी जल्दी से बताओ मेरे को। साथ ही साथ ना आप सभी कमेंट भी करते रहा करो भाई। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी कमेंट करते रहोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, जो लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम है ये आपका हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है भाई? तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बुल्स एंड बियर जो वर्ड्स हैं या टर्म्स है कहाँ पर यूज किए जाते हैं? तो ये यूज किए जाते हैं भाई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हैरी पॉटर में जो चाइल्ड कैरेक्टर था ना हैरी पॉटर, उसका भाई वो किसने अदा किया था उसकी भूमिका? तो इनका नाम था भाई डेनियल रेडक्लिफ, डेनियल रेडक्लिफ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। और सिक्किम क्या है भाई? सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है। ध्यान रखना, सिक्किम क्या है भाई? सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? सबसे कम पॉपुलेशन है भाई सिक्किम की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर लोकेटेड है भाई? तो मंगाड़ की खाड़ी जो है ये आपकी तूतीकोरिन बंदरगाह यानी तमिलनाडु के अंदर जो है लोकेटेड है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि विच सिटी वाज अटैक्ड बाय बॉम्ब ऑन दी 5 ऑफ अगस्त 1945? तो अमेरिका के द्वारा दोस्तों जापान का एक शहर था हिरोशिमा, इस पर क्या किया गया था भाई? एटम बॉम्ब जो है पहली बार गिराया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रिक्स जो है इसके अंदर एस का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना भाई, जो ब्रिक्स है ना ये क्या है भाई? ब्रिक्स, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स या ब्रिक्स बोला जाता है इसको, तो इसके अंदर भाई जो एस का मतलब होता है वो होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर ध्यान रखना भाई बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब है ब्राज़ील। आर का मतलब है दोस्तों रशिया। अगर हम बात करें आई से है इंडिया और सी से है चाइना। तो ये क्या है भाई? 5 कंट्रीज़ हैं जो कि क्या है? ब्रिक्स की एक मेंबर कंट्रीज़ हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे भाई वो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है तो ये कौन थे भाई? सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भाई एड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन? तो एड्स डे भाई 1 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में भाई स्मॉलेस्ट प्लैनेट पूछा हमारे सोलर सिस्टम का, तो मरकरी क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति क्या है भाई? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखना ये आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज? हाईएस्ट ग्रेड और बेस्ट क्वालिटी जो कोल होता है ना उसे माना जाता है भाई एंथ्रेसाइट को, एंथ्रेसाइट को। और लोएस्ट क्वालिटी जो कोल होता है ना, लोएस्ट क्वालिटी, तो उसको कहा जाता है भाई आपका लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले भाई आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, इंडियन रोजगार ऐप पर नेवी सिविलियन एग्जाम के लिए 4000 प्लस एमसीक्यूज के डिटेल सॉल्यूशन के साथ दोस्तों ट्रेड्समैन, फायरमैन, ड्राइवर, एमटीएस, कुक, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, ड्राफ्ट्समैन के लिए एक पीडीएफ तैयार की है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर की आंसर कीज हैं भाई डिटेल सॉल्यूशन के साथ। 69 रुपीज़ में है, सिर्फ 35 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। जीके का रामबाण जो कि 149 रुपीज़ का है, सिर्फ 75 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा भाई। और यहाँ पे भाई आपको जो है इंडियन रोजगार आपको डाउनलोड करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंडियन रोजगार सर्च करके इस प्रकार का लोगो है ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और मेरा कूपन कोड यूज़ करना है नेवी 50, इसके आपको 50% का जो है डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है द ओनली सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय द महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों कांग्रेस का जो 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ था ना, सिर्फ उसकी अध्यक्षता की थी। अगले क्वेश्चन में देखो भाई कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 के अंदर कहाँ पर हुआ था भाई? 28 दिसंबर
1885 को हुआ था, ये हुआ था भाई बॉम्बे के अंदर, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी भाई WC बनर्जी, यानी रमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी, WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है भाई, ये विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो रेटिनॉल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैरी कास्परोव का संबंध किससे है। तो गैरी कास्परोव भाई क्या है, टेनिस के जो गैरी कास्परोव हैं ये चेस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं भाई गैरी कास्परोव, और किस देश के हैं भाई, रसिया के, ठीक है, रूस के चेस यानी शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पहला आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहला जो आंदोलन है वो चंपारण सत्याग्रह किया गया था भाई, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ये किया गया था भाई 1917 के अंदर। असहयोग आंदोलन आपको पता है भाई 1920 में महात्मा गांधी ने किया, 1942 में भारत छोड़ो, और 1930 में भाई दांडी मार्च किया था, ठीक है। तो ये आप सभी ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा है कृष्णा की सहायक नदी है भाई इनमें से कौन सी। तो कृष्णा नदी क्या है भाई, कृष्णा नदी की सहायक नदी, तो तुंगभद्रा क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तुंगभद्रा क्या है भाई, कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है तुंगभद्रा, आप ध्यान रखना। इसके अलावा भाई घटप्रभा, घटप्रभा के अलावा भाई भीमा नदी, इसके अलावा भाई मालाप्रभा, ठीक है। ये क्या है, ये सारी ही जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आपको पता है यमुना क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजंता की गुफाओं का चित्र किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अजंता की गुफाओं का जो निर्माण है भाई, अगर हम बात करें तो चंदेल शासकों से जुड़ा हुआ है, चंदेलों से जुड़ा हुआ है, और इन अजंता की गुफाओं का जो निर्माण है वो सातवाहन के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी यात्रा भाई पुरी, यानी पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। तो पूरी उड़ीसा में भाई कौन सी यात्रा निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, सिली पॉइंट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो सिली पॉइंट जो वर्ड है इट इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, भाई क्रिकेट खेल से संबंधित है ये। अगले में कहा है भाई, भारत के अंदर जनगणना प्रत्येक कितने वर्षों बाद होती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की जो मुद्रा है वो क्या है भाई, वो येन है, और यहाँ की कैपिटल क्या है, टोक्यो है, कैपिटल क्या है, टोक्यो है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भाई, सूर्य सबसे पहले उदय कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले कहाँ पर होगा भाई, ईस्टर्न मोस्ट रीजन में होगा, यानी जापान के अंदर होगा, और जापान को क्या कहा जाता है, सूर्योदय का देश, ठीक है, सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन भाई कहा जाता है जापान को। अच्छा मेरे को बताना भाई, मिड नाइट सन, मिड नाइट सन यानी अर्धरात्रि का सूर्य, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताना भाई। द नेशनल एम्बलम इज टेकन फ्रॉम, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना भाई ये कहाँ से लिया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना भाई ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका अशोक पिलर, अशोक स्तंभ, जो कि कहाँ पर है, सारनाथ के अंदर लोकेटेड है, यहाँ से लिया गया है, ठीक है, सारनाथ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के निकटतम वायुमंडल की परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के जो नियरेस्ट वायुमंडल की परत है भाई, सबसे नीचे वाली परत, उसको ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। आप सभी को पता है ट्रोपोस्फियर के बाद आती है भाई स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद आती है मेसोस्फियर, ठीक है, मेसोस्फियर के बाद आती है भाई थर्मोस्फियर, और थर्मोस्फियर के बाद जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है भाई एक्सोस्फियर, ठीक है, एक्सोस्फियर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भाई, वार एंड पीस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ये लिखी गई थी लियो टोल्स्टॉय के द्वारा, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। माइक टाइसन भाई अमेरिकी बॉक्सिंग प्लेयर है, माइक टाइसन क्या है, अमेरिकी बॉक्सिंग प्लेयर है। अगला क्वेश्चन देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU की स्थापना भाई किसके द्वारा की गई। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है ना ये की गई थी 1875 के अंदर, है ना, 1875 के अंदर की गई थी भाई, किसके द्वारा, सैयद अहमद खां के द्वारा, ठीक है, सैयद अहमद खां ने की थी भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, बॉम्बे के अंदर आयोजित किया गया था, 1885 के अंदर आयोजित किया गया था, ठीक है, अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगले क्वेश्चन में भी, चाइनीज पिलग्रिम विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा जो है चीनी यात्री भारत के अंदर आया था। तो ये आया था भाई कौन, फाहियान, ठीक है, फाहियान। अगर आपसे ह्वेनचांग पूछ ले तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगर हम बात करें भाई मैगस्थनीज की, तो मैगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगर हम बात करें मार्को पोलो, तो मार्को पोलो आया था भाई ये पांड्यों के शासन में, ठीक है, पांड्यों के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यूनेस्को से संबंधित नहीं है। तो आप सभी को पता है यूनेस्को का मतलब भी क्या होता है, यूनेस्को का मतलब होता है भाई यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, उसके बाद भाई एस का मतलब होता है सोशल,
सी का मतलब होता है कल्चरल और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है भाई, आपका मीनिंग होता है यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, 16 नवंबर 1945 को हुई थी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं भाई, जो आपका कौन सा रिलेटेड नहीं है भाई, लेबर। यहाँ पे जो है देखो एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे बिजनेस जो है इससे रिलेटेड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने में मदद की थी? तो वर्ष 1920 में हुआ था भाई खिलाफत मूवमेंट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भाई JB कृपलानी। अगले क्वेश्चन में भाई फिर से मैं बताना चाहता हूँ, नेवी सिविलियन ट्रेड्समैन फायरमैन ड्राइवर MTS कुक पेस्ट कंट्रोल वर्कर चार्जमैन ड्राफ्टमैन के लिए प्रीवियस ईयर के आंसर कीज को कंपाइल करके 4 जाल प्लस MCQs के डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैथ रीजनिंग इंग्लिश GK GS की PDF तैयार की है। 69 रुपीज़ में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज़ में मिल जाएगी। GK का रामबाण 75 में मिल जाएगा। और एग्जाम के लिए 5-7 दिन बचे हुए हैं। अगर आप ये प्रीवियस ईयर के आंसर कीज भी करके जाते हो तो अपने आप को एक बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस में आप समझोगे। सिर्फ 35 रुपीज़ में भाई जितनी भी आंसर कीज हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ हैं। कंसेप्ट सीखो मैथमेटिक्स के, इंग्लिश की वोकैब वगैरह करो, GK के क्वेश्चन रिवाइज करो भाई, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। ये बुक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी भाई। इंडियन रोजगार ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो इंडियन रोजगार, इस प्रकार का लोगो है, ऐप इंस्टॉल करो, नेवी 50 कोड यूज करना भाई 50% डिस्काउंट के लिए। आगे मूव करते हैं भाई, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री? तो पेपर इंडस्ट्री के अंदर भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। IBM क्या है भाई? इंटरनेशनल, हाँ जी भाई, IBM की फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये क्या है भाई, कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, खजुराहो के जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो खजुराहो के जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर। अगला क्वेश्चन देखो, तंबाकू में जहरीला पदार्थ होता है भाई, या फिर एक बेसिकली हम बात करें ये हाथ लगने वाला भी जो है काफ़ी हार्मफुल जो है केमिकल है, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है निकोटीन। ठीक है, निकोटीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रोवर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो जो रोवर्स कप है ना, ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। इट इज़ एसोसिएटेड विद फुटबॉल कप। विटामिन डी भाई, विटामिन डी की कमी से कौन सी जो है बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है भाई रिकेट्स, जो कि किसको अफेक्ट करती है? ये अफेक्ट करती है भाई बोन्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ध्यान रखना भाई, इंद्रावती नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, बाकी तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। और यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है भाई गंगा नदी की या किसी भी नदी की। भाखड़ा बांध भाई किस नदी पर है? तो भाखड़ा बांध दोस्तों सतलुज नदी पर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है भाई मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नकदी की फसल है इनमें से, नकदी कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है भाई? वो फसलें जिनको डायरेक्टली बेच के आप पैसा ले सकते हो भाई। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 शुगर केन। इसके अलावा भाई तंबाकू, इसके अलावा आप सभी ध्यान रखना भाई जूट भी क्या है, नकदी की फसल में ही काउंट होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑयल सीड्स वगैरह जो होते हैं ना, यानी जो तिलहन की फसलें होती हैं, ये भी क्या है भाई नकदी की फसलों में ही काउंट होती हैं। भारत पाक सीमा की किसकी अध्यक्षता में तय की गई थी? तो भारत पाकिस्तान जो सीमा है ये रेडक्लिफ, ठीक है, साइरिल रेडक्लिफ की जो है अध्यक्षता में डिमार्क की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भाई लिटरेचर के अंदर, लिटरेचर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कंगारू किसका जो है राष्ट्रीय पशु है? तो कंगारू जो है नेशनल एनिमल है भाई कहाँ का? कंगारू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो है ये राष्ट्रीय एनिमल है भाई। ठीक है, सियाचिन क्या है भाई? तो सियाचिन आपको पता होना चाहिए। सियाचिन क्या है भाई? सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है और एक ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर लोकेटेड है? तो विवेकानंद शिला स्मारक जो है ना ये कन्याकुमारी के अंदर लोकेटेड है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपए के नोट पर भाई जो 1 रुपए का नोट होता है ना, इस पे किसके सिग्नेचर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पे भाई फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव के साइन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सरदार सरोवर जो बांध है ये किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध भाई नर्मदा नदी के ऊपर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप भाई किस खेल में दिया जाता है? ये दिया जाता है टेनिस के अंदर। किसके अंदर? टेनिस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, जॉर्ज बर्नार्ड शो। तो जॉर्ज बर्नार्ड शो भाई किससे संबंधित है? ये है भाई फिल्म आर्टिस्ट, कॉमेडियन और पॉलिटिशियन भी है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कथकली जो नृत्य है बहुत बार हम करवा चुके हैं, बार बार पूछा जाता है। कथकली नृत्य भाई केरला का जो है नृत्य है, ठीक है। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम है भाई तमिलनाडु का, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कर्नाटक का भी याद रखना भाई, यक्षगान, ठीक है, यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में भारत छोड़ो निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ था, तो भाई इंग्लैंड वालों के खिलाफ था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन भाई किस देश के खिलाफ था, इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन देखो, ओलंपिक खेलों का आयोजन भाई प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बांग्लादेश की मुद्रा, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित है भाई। अगले क्वेश्चन में, भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो केरल है भाई सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भाई बिहार है। अगले क्वेश्चन में भाई उससे पहले फिर से बताना चाहता हूँ, नेवी ट्रेड्समैन सिविलियन एग्जाम के लिए भाई फायरमैन ड्राइवर एमटीएस को पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 4000 प्लस एमसीक्यूज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन ऐड करके एक पीडीएफ तैयार किया है, जिसका प्राइस 69 रुपीज़ है, लेकिन आपको 35 रुपीज़ में मिल जाएगा। जीके का रामबाण जिसके अंदर 2500 एमसीक्यू 1000 प्लस वन लाइनर हैंड रिटन नोट्स है भाई, ये कि आपका प्राइस 149 है, सिर्फ 75 रुपीज़ का मिल जाएगा भाई। और यहाँ से जीके के भाई 22 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50% ऑफ है भाई, मेरा रेफरल कोड यूज करना नेवी 50। कैसे परचेज करना है, सबसे पहले इंडियन रोजगार ऐप डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो इंडियन रोजगार, या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को इंस्टॉल करो। उसके बाद भाई यहाँ पे साइन अप करो, ई बुक के सेक्शन में आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके बाद भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ताजमहल आप सभी को पता है आगरा में शाहजहां द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा बनाया, किसके अंदर किस जो है संगमरमर का प्रयोग किया गया है, तो सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है भाई, यमुना नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखो, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति। अंडमान निकोबार भाई कहाँ पर लोकेटेड है, तो अंडमान निकोबार भाई बे ऑफ बंगाल के अंदर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कोणार्क सन टेम्पल किस राज्य के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है। और उड़ीसा का भी कौन सा जिला, पुरी, जहां पर जगन्नाथ यात्रा होती है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भारत की सबसे आर्द्र स्थान है, सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है भाई, इसका नाम क्या है, मोसिन राम, ठीक है, मोसिन राम। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो रडार का आविष्कार किया गया था भाई एच टेलर और लियो सी यांग के द्वारा। लेकिन आप सभी ध्यान रखना भाई, एक और पूछा जाता है जैसे हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज अगर आपके ऑप्शन में हो तो अकेला, तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, एच टेलर और लियो सी यांग के द्वारा। माई लाइफ भाई, माई लाइफ जो है किसकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, तो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भाई बिल क्लिंटन की है, बिल क्लिंटन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर लोकेटेड है, पश्चिमी तट पर लोकेटेड है भाई, है ना, पश्चिमी तट है भाई ये मुंबई साइड वाला, तो आप सभी को पता है कांडला गुजरात, मजगांव, उसके बाद भाई मुंबई। तो तूतीकोरिन क्या है, ये आपका ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। और आप सभी को पता है भाई तूतीकोरिन कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है, मन्नार की खाड़ी हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखो, ईडन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर है, कलकत्ता के अंदर लोकेटेड है। माता काली का मंदिर भी है, हुगली नदी भी है ना, हार्बर है भाई कलकत्ता। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का कौन सा बांध सबसे ऊंचा बांध है भाई, भारत का कौन सा बांध सबसे ऊंचा बांध है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज दी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है भाई रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरला क्या है भाई, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि बाय हुम हर्षवर्धन वाज डिफीटेड, राजा हर्षवर्धन हमने क्या पढ़ा था भाई, एक चीनी यात्री था, कौन सा, ह्वेनसांग, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने भाई नर्मदा नदी के तट पर किसको हराया था, राजा हर्षवर्धन को हराया था। अगले क्वेश्चन में पूछा भाई जापान की मुद्रा क्या है, तो अभी पढ़ा था कि जापान की मुद्रा येन है, राजधानी टोक्यो है। अगले क्वेश्चन में देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डर्बी किस खेल से संबंधित है, ठीक है, डर्बी किस खेल से संबंधित है, डर्बी संबंधित है भाई हॉर्स राइडिंग से, यानी घुड़सवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रंगास्वामी कप भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। रंगास्वामी कप जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है भाई हॉकी खेल से। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे भाई, स्वतंत्रता के समय भारत के वॉइसरॉय, या फिर अगर हम बात करें भाई गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वाघा भाई किन दो देशों के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है भाई पंजाब को लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है भाई, अगर हम बात करें तो गोवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वैसे 1987, ठीक है, 1987 के अंदर
अंदर भाई गोवा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम को जो है स्टेटहुड का जो है यहाँ पे दर्जा दिया गया था। विच आर द सिटीज़ कनेक्टेड बाय कारवां अमन बस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका दिल्ली और लाहौर था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हु ब्रॉडकास्ट विद द टैग लाइन सबसे तेज, तो सबसे तेज भाई आज तक की है, सबसे तेज क्या है भाई, गलत। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत का राष्ट्रपति बना था भाई, तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार का गांधी ने कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उससे पहले फिर से बताना चाहता हूँ भाई जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो एग्जाम तक, बस अगर आप ये 69 रुपीज़ वाली PDF भी लगा लोगे ना तो अपने आप को एक बहुत ही अलग कॉन्फिडेंस में महसूस करोगे। मैथ के डिटेल सोल्यूशन है भाई, उनको ट्राई करो, अपने आप से निकालो। रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके GS है, 4000 प्लस MCQs है जो कि इंडियन रोजगार ऐप पर अवेलेबल है। 75 की आपको जो है जीके रामबाण मिल जाएगी, 35 की PDF मिल जाएगी। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कल मैं आप सभी के लिए और भी लगातार मैराथन्स लूँगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। नेवी 50 मेरा रेफरल कोड है भाई, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, अगर नहीं लगता तो 69 के अंदर ही आपको परचेज करनी पड़ेगी। इंडियन रोजगार ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इंडियन रोजगार लिख के इस प्रकार का लोगो है, या डायरेक्ट जो है ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शारजाह कप भाई किस खेल से संबंधित है, तो शारजाह कप जो है किससे संबंधित है, क्रिकेट टूर्नामेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल है भाई इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और आर्टिकल भी ध्यान रखना भाई, आर्टिकल 76/1, ठीक है। ये क्या है भाई, आर्टिकल है जिसमें अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से रिलेटेड आपको प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है जो कि कब हुआ था भाई, 14 जनवरी 1761 को हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसके अंदर भाई कौन जीता था, अब्दाली जीत गया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूस की मुद्रा का क्या नाम है, तो रूस की जो मुद्रा है भाई इसका नाम क्या है, रूबल है। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, मॉस्को कैपिटल है भाई, ठीक है। और भाई इस समय पे रूस को कौन नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, तो काजीरंगा नेशनल उद्यान भाई ये कहाँ पर है, असम के अंदर लोकेटेड है। और ये भाई एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ठीक है, गेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक भूस्थिर जो सैटेलाइट होते हैं ना इनका जो टाइम पीरियड होता है रिवोल्यूशन वो सेम एज अर्थ होता है, यानी अर्थ का जो टाइम पीरियड है भाई रिवोल्यूशन का वो कितना है, 24 आवर्स है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई, बंगाल का स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया था भाई कर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, और ये कब किया गया था दोस्तों, ध्यान रखना भाई, जो आपका बंगाल का बेसिकली अगर हम रेवेन्यू सेटलमेंट बात करें तो ये भाई 1793 की बात है, कब की, 1793 की, किसके द्वारा भाई, कर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन 1930, तो पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे भाई जो कि 1930 के अंदर हुए थे, ये हुए थे भाई हैमिल्टन कनाडा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, जेमिनी रॉय भाई किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जेमिनी रॉय क्या है भाई, भारतीय पेंटर है, ठीक है, पेंटर है भाई, इंडियन पेंटर है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा या कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है भाई, राजस्थान के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है, देखते हैं भाई कौन कौन कमेंट करेगा। जो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखा है भाई प्लीज़ कमेंट करना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु भाई निम्नलिखित में से कहाँ पर हुई थी, गया, कुशीनारा या फिर सांची, और इनका जन्म भी आपको बताना है कि कहाँ पर हुआ था, ठीक है भाई। PDF जरूर से परचेज कर लो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4000 क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लिए 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो इसको लगा लो भाई, अलग कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज़ में मिल जाएगी जीके का रामबाण, अगर आप कर सकते हो तो जरूर करके जाना भाई। सिर्फ 75 रुपीज़ में जो इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स है ना उनको जरूर कर लेना भाई, वहाँ से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें भाई, रेफरल कोड है इंडियन नेवी 50, इसको यूज करो, 50% डिस्काउंट पाओ। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्ट वहाँ से जाओ, ऐप को इंस्टॉल करो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करो इंडियन रोजगार, और वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, और PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एग्जाम टाइम से पहले भी रिवाइज कर जाना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।